जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम लाभ हानि की क्लास नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हमने अपनी एक क्लास और एक बेसिक क्लास ऑलरेडी करवाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। और चलिए चलते हैं और करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और आप करिएगा क्वेश्चन को। अगर आप पर नहीं होता है तो आप बोर्ड पर अपनी निगाह को जमाते रहिएगा, क्योंकि हम एक से एक प्रश्न करवाने वाले हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लाभ हानि का प्रथम प्रदर्शन होगा इस वीडियो का। कहता है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो इसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपको दिया हुआ है डाटा और लिखते हैं उसको। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचा गया। देखिए, 48 रुपये में क्या करा गया, बेचा गया। तो 48 रुपये में अगर बेचा गया तो 48 रुपये क्या आ गए, एसपी आ गए। 48 रुपये क्या आ गए, एसपी आ गया वस्तु का। हमने बेचा 48 रुपये में, लेकिन बेचने पर हमको पता चला कि 20% की क्या हो गई, हानि। और हमें बताना है कि 20% का लाभ होगा तो एसपी हमारा क्या होगा। यदि हमें वह वस्तु 20% की हानि की अपेक्षा लाभ पर बेची गए तो आपको ध्यान से समझना है। देखिएगा, अगर 20% की फ्रैक्शन की मान अगर मैं बात करूं तो 20% 20 लिख देंगे ऊपर, और परसेंट का निशान हटाने के बाद बटे में लिख देनी है हमको 100। 20 से करना 20 और 20 पंजे 100, आंसर आ जाएगा 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो रही थी हानि और यहाँ पर करवाना है हमको लाभ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नीचे वाला दर्शाता है सीपी को, मतलब कॉस्ट प्राइस। हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये। और अगर हानि दी हुई है तो कितने रुपए की हानि होती है, इसको बेचने पर 1 रुपये थी। 5 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की हानि पर यदि बेचेंगे तो कितने में बेचनी होगी, 4 रुपये में हमको बेचनी होगी ये वस्तु। तो हमारा 4 रुपये की आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा, ये फ्रैक्शन में। चलिए चलते हैं। देखिएगा, 48 में बेची, लेकिन परसेंट की बात करें, जो हमने परसेंट से लिखा रहा उसका एसपी क्या लिखा रहा, 4 रुपये। तो इस 4 का ही मान कितना दिया है, 48। अगर 1 का मान ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा, 12। 1 का मान कितना आ गया, 12। अब निकालना है हमको एसपी। 20% का लाभ कमाने के लिए एसपी क्या होगा। तो देखिए, अगर 20% की एक बार मैं फिर बात करूं तो 20% का मान होता है 1/5। तो 5 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये लाभ में बेचना होगा तो कितने रुपए में बेचना होगा, 6 रुपये में। क्योंकि 1 रुपये की वस्तु को, अगर 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के लाभ में बेचना हो तो 6 रुपये में बेचना होगा। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 12 छिंग कितना हो जाएंगे, 72 रुपये की हमको वह वस्तु बेचनी होगी यदि हमें उसका 20% का लाभ कमाना हो उस वस्तु पर। तो दोस्तों, ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर फ्रैक्शन में आपको नहीं समझ में आया है, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ और आप बड़े आसान तरीके से समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम अगला तरीका समझते हैं। और तरीका क्या होगा, टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, देखिए 48 रुपये में बेचना गया और 20% की हानि होती है। इसका मतलब यह हुआ, जब 20% की हानि होगी तो 100 रुपये की चीज़ हमें 80 में बेचनी होगी, जब भी तो 20% की हानि होगी। तो ये भी हमें विक्रय मूल्य दिया है और ये भी विक्रय मूल्य आएगा हमारा, अगर 100 मान के करेंगे तो ये विक्रय मूल्य है। तो 48/80। अब लिखाना है हमको 20% लाभ पर, तो यहाँ पर लेना होगा 120। आपको केवल ये बात याद रखनी है, अगर आपको हानि दी हुई है तो 100 में से घटाकर लिखनी होगी। अगर लाभ दिया हुआ है 100 में ऐड करके लिखना होगा। तो 20% की हानि तो 80 और 20% का लाभ तो 120। काट दीजिएगा,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 8 छंग 48 और 12 छंग 72। तो दोस्तों 72 हमारा उसका एसपी आएगा यदि हमें वह वस्तु 20 रुपये के प्रॉफिट पर बेचनी होगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं ऐसा और करते हैं उसको भी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है जो आपकी स्क्रीन पर होगा, यह कहता है कि किसी वस्तु को 19.50 रुपये में बेचने से 30% का लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन था जिस टाइप का हमने आपको बताया था। देखिए 19.5 में बेचा गया उस वस्तु को, और इसे बेचने पर हमें हुआ 30% का लाभ। तो मैंने आपको बताया था अगर लाभ हो तो 100 में जोड़कर लिखना होगा। तो लाभ हुआ था 130, लेकिन हमें लाभ निकालना है 40% का, तो 140 आ जाएगी। अगर हम बेचते हैं 130 से तो 19.5 रुपये में वो वस्तु बिकती है। ये आपको मान याद रखनी है कि ये हमारा एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ये हमारा फ्रैक्शन मान लीजिए या 100 मान का सवाल होता है। जैसे अगर हमारा वस्तु होगा 100 रुपये का, अगर 30% का लाभ की बात करते हैं तो 130 में बेचना होगा, और 130 का ही मान हमें दिया है वो है 19.50। तो अगर 130 का मान 19.50 है तो इस वस्तु को 40% के लाभ पर 140 में बेचना होगा। 140 का मान निकालना है तो गुणा में लिखनी है हमको 140। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, और अब क्या करना होगा, 13 से इस पॉइंट को काट के नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। 13 ही करना, 13 और 13 पंजे 65, एक जीरो लास्ट में बची होगी। और फिर यहाँ पर क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो और काट देनी होगी, क्योंकि ये जो 100 हमने पॉइंट काटा था उसकी जीरो बची। तो ऊपर आ गया 15 गुणा 4/10, ये वाला 10 हमारा बचा हुआ था नीचे। तो 5 तिया 15 और 5 दूने 10, 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14 और 7 तिया 21 रुपये में उस वस्तु को बेचना होगा, तभी हमको 40% का लाभ होगा उस वस्तु पर दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक मोटरसाइकिल को 20,600 रुपयों में बेचने से एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना है। देखिए समझते हैं, जो डाटा दिया हुआ है उससे आप लिख लीजिएगा। हमें दिया है कि 26,600 में वस्तु को, जो हमारे पास बाइक थी वो हमने बेच दी, लेकिन बेचने के साथ हमें 13 रुपए का क्या हो गया, लाभ। 13 रुपए का नहीं, 13% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु हमने मोटरसाइकिल 100 रुपए में खरीदी थी तो 13% का लाभ होगा कि अपने क्रय मूल्य से 13% फालतू, मतलब 113 में हमने उसको बेचा होगा। अगर उस स्कूटर का क्रय मूल्य 100 है और 13% लाभ पर बेचेंगे तो 113 में ही तो बेचेंगे। और ये भी हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य, और ये भी क्या आया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के बटे में ही लेना होगा हमको, विक्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य, क्योंकि कितने रुपए में हमने खरीदी वो हमको क्या करनी है, बतानी है। तो 13 से अगर मैं इसको कट करूंगा, 113 से 226 दो बार कट हो जाएगी, और 2 जीरो अंत में लगा देंगे। यहाँ पर बचेगा 200 गुणा 100, ये वाला 100 और गुणा कर देंगे तो 20,000 में उस स्कूटर को हमने खरीदा था, लेकिन 22,600 में बेच दिया। तो आप बताइएगा कि जब 22,600 में हमने उसको बेच दिया और 20,000 में खरीदा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फालतू का है 2600 रुपये, ये हमें प्रॉफिट के रूप में मिले होंगे उस स्कूटर को बेचते समय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत आसान था और ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इसका विक्रय मूल्य जो है, जो भी इसका एसपी है, याद रखना इस बात को कि इसका जो एसपी है इसके सीपी से 4/3 गुना है। 4/3 गुना है इसका एसपी, इसके सीपी से 4/3 गुना है। तो कैसे लिखना है कि एसपी
बटे में आ जाएगा ये वाला CP, तो SP बटे CP बराबर में आ जाएगा 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वस्तु को 4 में बेचा और 3 में खरीदा, क्योंकि CP कितना आ गया हमारा 3 और SP आ गया हमारा 4। तो किसी वस्तु को 3 की खरीद कर अगर हम 4 में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। लेकिन लाभ और हानि देखे किस पर जाते हैं? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है? 3 गुणा कर देंगे हम 100 की, क्योंकि हमें परसेंट में आंसर बताना है। तो 100/3 अगर हम कट करेंगे तो इसका आ जाएगा 33 सही 1/3% का हमको लाभ होगा, अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 गुना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्या दिया है डाटा उससे समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, जो आपकी स्क्रीन पर होगा, कि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आपको दिया हुआ है डाटा 1440 में बेचा, लेकिन इतने में बेचने से कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की। तो इसका मतलब ये हो कि 90 का मान हमें दिया हुआ है, क्योंकि अगर 10% की हानि हुई होगी तो हमने 100 रुपए की चीज को 90 में बेचा होगा, तभी तो हमारी 10 रुपए की हानि हुई होगी 10% की। तो 1440/90 है और मान निकालना है कि हमें 15% का लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए गुणा करनी होगी 115 की। कितने की? 115 की गुणा करनी होगी। ध्यान दीजिएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 9 से अगर मैं 144 को कट करूंगा तो ये कट हो जाएगा 16 बार। 16 गुणा 115, अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो कितना जो आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा। 16 और 16, 16×5 80, 4 1848। 1848 में हमें उस वस्तु को बेचना होगा दोस्तों, और तभी हम, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर जीरो आएगा। तो 1840 में हमें उस वस्तु को बेचना होगा, तभी हमको उस पर 15% का लाभ हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, जिस टाइप के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। यह क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल को 2070 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यदि वह इसे जो 25% का लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचना होगा? इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है। कितने में बेचा गया? 2070 में बेचा गया, और कितने रुपए का 15% का लाभ हुआ? तो ये 115 दिया होगा। अगर आपको लाभ दिया है तो 100 में जोड़ कर ही लिखना है, अगर हानि दी है तो 100 में से घटाकर लिखनी है। तो 115 में बेचा गया तो 2070 की बेची, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमें इसे 25% का लाभ चाहिए, तो 125 का मान निकालना होगा। 125 का मान निकालना होगा यदि हमें 15% का मान दिया हुआ हो। तो देखिए, काट लीजिएगा। अगर हम 5 से कट करेंगे तो 23 बार कट हो जाएगा, ये 5 से 25 बार कट हो जाएगा, और 23 निम्मा होते हैं 207। एक जीरो लास्ट में बचेगी, उसे हम लिख लेंगे। तो 90 गुणा 25 गुणा करेंगे, 25 निम्मा 225, और एक जीरो लास्ट में लगा देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2250 में हमें उस वस्तु को बेचना है, यदि हमें 25% का लाभ चाहिए दोस्तों। तो आपको जो मैंने आज ये सभी क्वेश्चन समझाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। आप केवल आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो आप इन सवालों को देखकर आगे अपनी किताब में से खोलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपसे हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम से। तो नमस्कार, जय हिंद।